हेलो दोस्तों, सूर्य अपनी टीम को स्लो बॉल की प्रैक्टिस कराते हुए जिसके कारण मैच आसान हो जाए यह तरीका इस्तेमाल करें। तारीख ने मकसद है कि पूरे इंडिया को हिला के रखी है। अभी एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकते। उसको टैकल करने के लिए आपको कुछ तो ट्राई करना पड़ता है, अपना अपना तरीका अपनाना पड़ता है। और वैसे ही हम ट्राई करते हैं। उनकी प्रैक्टिस सेशंस के अंदर उसकी प्रैक्टिस की जा रही है, तो उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देखिए ऐसा बात कर रहे हैं कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। हमारी मेहनत उस्मान तारिक के काम पे कर रहे हैं और उसके हाथ पे विराट आ जाएगा। और अगर हम उस्मान तारिक को ना खिलाएं, आपके गांव, आपकी गली, आपके मोहल्ले में आ गए कबाड़ खरीदने वाले, हमारी प्रचार गाड़ी पर सभी तरह का टूटा फूटा कबाड़ खरीदा जाता है। तो पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि जो मैच गेम कर सकते हैं? अगर समझो अगर मैं किसी का नाम लूंगा और उसने अगर कल रन नहीं बनाया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। कर रहे थे ना जी, वो 10 दफा एक्शन कर ले, वैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा नेट सेशन पे सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, भाग रहे हैं और दे रहे हैं थोड़ा सा उसको। देखिए इस चीज में हम जरूर एक ये पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव क्या, आप एक टैकल करने के लिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसमें कोई गलत चीज नहीं। आप कोई ऐसा प्लेयर आ जाता है कि आपने उसको टैकल कैसे करना है वो आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये सुबह से लेकर रात तक सो भी नहीं रहे शायद। उस्मान तारिक हो रही है, अब उस पर इतना प्रेशर डाल गया है, ठीक है, अब उसका परफॉर्म करना जरूरी भी हो गया है। आपने देखा होगा वीडियो में सामने आई है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई और राशिद भाई, आप लोग खड़े हो के वो पॉज देने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उस्मान तारिक आसाम में सवार हो गया हम लोगों को। आइडिया जरूर दे रहा है कि मैं रुक रहा हूँ, लेकिन जो बॉलने आना है जिस एंगल से आना है, वो पता है कहाँ से बॉलिंग करता है। एक बॉल में यहाँ से करता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और फिर एक में वो थोड़ा रुकता है, एक में ज्यादा, एक में उससे ज्यादा। और चीज ठीक है, सारी स्कीम बता दो आपने। सूर्य के एक्शन पे आप बात कर रहे थे ना जी, वो 10 दफा एक्शन कर ले, वैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे सब। वो तो होंगे परेशान। वो मतलब देखिए, ये तो मजाक कर रहे हैं यार प्रैक्टिस में, कि उसके एक्शन से जरा शायद आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप जो है उतनी पेस होगी बॉल में जितनी उस्मान के है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, वो कौन सा फ्लिपर करता है, कौन सा ऑपरेट करता है, कौन सा गूगली करता है। और ऐसे ही पता चलेगा कि इस बॉलिंग एक्शन जो उनका सूर्य कुमार यादव ने ट्राई किया है, अगर तो अच्छा खेल गया उस्मान तारिक को तो फिर शोएब भाई, अगर ऐसे ही होता हम भी किसी को बुमराह जैसी करा के तैयारी कर लेते, वो तो फिर इसी वजह से ग्रेट्स होते हैं ना। नहीं देखें, आपने आइडिया देना ना, एक प्रोफेशनल को आप आइडिया देंगे। मैं आज होस्टिंग कर रहा हूँ तो मेरा प्रोफेशन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया देते हैं, वो चीजें जो थोड़ी आपको समझ आती है, प्रोफेशनल लोग हैं, इसका एडवांटेज थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन डिसएडवांटेज सूर्य कुमार यादव को जरूर हो जाएगा कि वो करवा रहे हैं, खुद नहीं खेल रहे। ये तो बताता है ना, ये तो बताता है कि प्रेशर कितना है कि सूर्या को उस्मान तारिक बनना। लेकिन उनको चाहिए था हफ्ता पहले शुरू कर लेता। नहीं तो इंडिया में मैच, जो इंडिया में मैच खेला था ना, वहाँ पे किसी बॉलर को बोलते हैं उस एक्शन में जरा बॉल करो, देखें तुम्हारी बॉल में कैसी गिर बनती है। और दूसरी बात है, सब स्पीडर का सोच रहे हैं, मुझे लगता है कल फास्ट बॉलर का देना होगा कल पेसर्स। हाँ बिल्कुल, वो वेन्यू भी ऐसा है। और देखिए सलमान अली आगा ने भी बोला है कि आप राइट ऑफ नहीं करें पेसर्स को। देखें अपना उस्मान तारिक की इतनी हाइप बना ली है इंडियंस ने, सारी मेहनत वो उस्मान तारिक के काम पे कर रहे हैं और उसके हाथ पे विराट आ जाएगा। और अगर हम उस्मान तारिक को ना खिलाएं, आज ये चेक कर क्या रहे हो, ये स्काई रुक रुक के बॉलिंग करा रहे। अच्छा वो तो ठीक है, वो तो करवा रहा है, सूर्या को कौन करवा रहा है? ये राशिद भाई इतनी हाइप क्रिएट हुई है, अल्लाह की कसम, इतनी तो हमने उस्मान तारिक से नहीं। और इसका क्या मतलब, सॉरी इसका मतलब क्या है? कुछ प्लेयर आके कहते हैं हम तो इसको नॉर्मल इस गेम को लेते हैं, ये करते हैं वो। इट मींस के जो सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है चीज, लोगों के माइंड में होती है, वो की जाती है। देखिए ये जो पुश कर रहे हैं, तेज बॉलिंग कर रहे हैं, उस्मान इतना टाइम वो स्लो करता है, और ये यहाँ पे ना बाउंड्री इंडियन ग्राउंड से बड़ी होगी, ये यहाँ पे बड़ी ग्राउंड होती है, जो स्लो बॉल करेगा स्लो पिच के ऊपर उसको मारना मुश्किल हो जाएगा। और उस्मान तारिक मोस्टली स्लो बॉल करता है, जब वो रुक जाता है, पाँव देता है, फिर सोचता है बैट्समैन कौन सी बॉलिंग की जाए, लेग ब्रेक जो है वो स्लो बॉल, जब ऑफ स्पिन करता है उसमें थोड़ा सा पुश करता है बॉल को, और फिर फास्ट रन नहीं मारते। सूर्या तो ऐसे बॉल कर रहे हैं ना, वो ऐसे ही बॉल करना, तो वो प्रॉपर बॉलर है। हाँ वो ये आइडिया जरूर दे रहा है कि मैं रुक रहा हूँ, लेकिन जो बॉलने आना है जिस एंगल से आना है, वो पता है कहाँ से बॉलिंग करता है। एक बॉल में यहाँ से करता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और फिर एक में वो थोड़ा रुकता है, एक में ज्यादा, एक में उससे ज्यादा। और चीज ठीक है, सारी स्कीम बता दो आपने। ये कहने का मकसद है कि तैयार रहो कल, कल तैयार रहो कल। बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। मैं इस इशू को एक तरफ रखूं, इस मैच में
एक प्लेयर के अलावा बाकी एक टीम के 10 और अगली टीम के 11 प्लेयर, 21 खिलाड़ी और खेल रहे होंगे। पूरा फोकस इंडिया पाकिस्तान का एक प्लेयर पे आ गया है। मैं चाहूंगा हम ऑफ द रिकॉर्ड बाकी चीजें भी करें। शादाब कितने आपको असरदार दिखाई दे रहे हैं कल, अबरार कितने असरदार दिखाई दे रहे हैं ऑन दिस प्रेमदासा विकेट? देखिए उस्मान तारिक की बात इस वजह से हो रही है। आपने जो सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की ना, उसके बाद सलमान से भी यही बात हुई। लेकिन सलमान ने क्या बोला कि भाई हमारी नजर में इतनी बात तो वैल्यू नहीं हम दे रहे जितनी तुम लोग दे रहे हो। मतलब उसका कहने का मकसद था भाई मेरे लिए सारे 15 प्लेयर एक जैसे हैं। वो ये रीजन है, वो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर, उस्मान के ऊपर। ठीक है ना, सोशल मीडिया का प्रेशर, ठीक है टीवी के जरिए वो प्रेशर डाल रहे हैं, अपने क्रिकेटर्स के जरिए वो प्रेशर डाल रहे हैं कि इसको मेंटली जो है वो वीक हो। आपको याद होगा कि जब मोहम्मद इरफान जो है जब इंडिया में गए थे फर्स्ट टाइम, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने हाइट की थी, ऊपर कर दी थी, 7 फीट से ज्यादा हाइट करके उसकी प्रैक्टिस की थी, कर फिर भी कुछ नहीं पाया। अब उसका जो हल है वो आपने देखा होगा नेट सेशन पे सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, भाग रहे हैं और दे रहे हैं थोड़ा सा उसको। देखिए इस चीज में हम जरूर एक ये पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव क्या, आप एक टैकल करने के लिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसमें कोई गलत चीज नहीं। आप कोई ऐसा प्लेयर आ जाता है कि आपने उसको टैकल कैसे करना, वो आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये सुबह से लेकर रात तक सो भी नहीं रहे शायद, उस्मान तारिक हो रही है। अब उस पर इतना प्रेशर डल गया है, ठीक है, अब उसका परफॉर्म करना जरूरी भी हो गया है। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होगा प्रेशर डालते हैं, वो प्रेशर में वो बॉलिंग वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, तो फिर आप उसको रन्स करते हैं, उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, तो आप उसके ऊपर एक प्रेशर भी और डबल परफॉर्मेंस भी उसने देनी है कि यार इतना प्रेशर है, मेरी पूरी दुनिया में बात हो रही है। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का कोई मेरे ख्याल वाहिद प्लेयर ही होगा जिसने अभी तो कुछ भी इंडिया के खिलाफ नहीं खेला और उसका इतना डिस्कस हो रहा है। उनकी प्रैक्टिस सेशंस के अंदर उसकी प्रैक्टिस की जा रही है, लेकिन उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं, ऐसा बात कर रहे हैं कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन आप ये सोचे, जस्ट इमेजिन करें कि इस तरह से आपने भी बहुत से मैचेस पाकिस्तान इंडिया के कवर किए हैं एज ए ब्रॉडकास्टर। कितने मतलब आपने देखा है कि किसी एक प्लेयर को लेके इतनी चर्चा हो, इतनी बातें हो रही हो कि पूरा मीडिया, पूरी दुनिया सिर्फ वो कल के मैच में रिजल्ट के अंदर इतनी सोच रही, वो देख दे कि उस्मान तारिक क्या करेगा। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जितना मैं उसको जानता हूँ। उसके बाद उसकी जो एबिलिटी है पूरा मैच जितवा देने की, वो मुझे लगता है कि जरूर माइंडफुल होंगे इंडियन एज ए टीम, एज ए कोचिंग स्टाफ। अब मुझे ये देखना है कि कल सलमान आगा कितने पॉजिटिवली डिसीजन लेते हैं एज ए कैप्टन, और उस्मान तारिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर उस्मान तारिक को डिफेंस में इस्तेमाल किया गया, नथिंग विल वर्क फॉर पाकिस्तान। You need to have an attacking mindset whenever you're using Usman Tariq. It could be the 6th over, which I believe is always an important over as a bowling unit, कि वो ओवर आपका जो सबसे अच्छा और इम्पैक्टफुल बॉलर होता है वो करता है। आपने देखा होगा वीडियो में सामने आई है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं राशिद भाई और राशिद भाई आप लोग खड़े हो के पॉज दे के ट्रेनिंग कर रहे हैं।